हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 की जो बुक है गणित, इसमें 10.2 को सॉल्व करेंगे। और देखिए ये 10.1 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने जाना था कि घात और घातांक क्या होते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है घात और घातांक। तो आ जाते हैं 10.1 पर, देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, मान ज्ञात करना है। 3 पर पावर कितना है, -2। तो 3 पर जब पावर -2 है तो देखिए इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 3 पर -2 पावर है। तो पहले की वीडियो में हमने जाना था, रूल जितने भी रूल थे हम लोगों ने सीख लिया था। अगर ये पावर माइनस में है तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ये डिवीजन में यानी भाग में चेंज हो जाता है। जैसे 1/3 ये हो जाता है, और इस पे क्या हो जाएगा, ये पावर 2। यानी कि जैसे ही मतलब बटे में होता है, ये माइनस वाला पावर प्लस में हो जाता है। तो पावर किस में हो गया, प्लस में हो गया। उसके बाद से कितना हो जाएगा आंसर, 3 का पढ़ा 2 बार हम पढ़ेंगे कि कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9। तो ये हमारा आंसर, ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, -4 पर पावर -2। यानी ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है -4 पर पावर -2 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम डिवीजन में ही चेंज करते हैं। तो कैसे हो जाएगा, ये 1/-4, उसके बाद ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जो माइनस था इस तरह से इसको प्लस में हो जाएगा 1/4 के रूप में। उसके बाद से फिर से इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 1/4 का अगर हम पहाड़ा 2 बार पढ़ें, मतलब 4 का गुणा 2 बार दिखा ही देते हैं। जैसे -4, इसका मतलब यही हुआ -4। ठीक, ये यहाँ पे पावर लगने का क्या मतलब है कि 4 का 2 बार गुणा है। तो ये 4 का 2 बार गुणा हो गया। फिर क्या हो गया, 1/, कितना हो जाएगा, ये 4 चौको 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा 1/16 है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद से फिर देखिए क्वेश्चन आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, ये 1/2 पर कितना पावर है, -5। तो क्वेश्चन हम तीसरा डाल लेते हैं, 1/2 पर -5 पावर है। तो अब क्या करेंगे, इस सिचुएशन में था, यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था, तो ये 1/3 हो जा रहा था। तो सेम ऐसे ही होगा, इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। ये हमारा जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2/1 पर माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 पावर हो जाएगा। उसके बाद से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब दोनों पर जब ये ब्रैकेट में दिया है तो इसका मतलब इस पे भी पावर है, इस पे भी पावर है। तो अगर हम 2 का 5 बार गुणा दिखाएं, 2 का 5 बार गुणा दिखाएं, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि पलट दिए। जब इसको पलटने के बाद ये माइनस हट जाएगा। तो 2 का 5 बार गुणा दिखाएं, तो 2 गुणे 2 और गुणे 2, 1 2 3 4 5। और 1 का भी अगर कितनी बार भी हम गुणा करें तो 1 ही आएगा। मान लीजिए 5 बार दिखा भी देते हैं तो 1 ही आएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32 इसका ये आंसर आ जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा ये आंसर हो गया। आया समझ में। कुछ नहीं करना है। मान लीजिए ये इस तरह से दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे।
पलटने के बाद ये जो -5 होता है, यहाँ पे कटा हुआ है, ये किस में चेंज हो जाता है, ये प्लस में हो जाता है। फिर 2 का 5 बार हम गुणा कर दिए, गुणा करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया 32। तो इस तरह से पहला जो क्वेश्चन था हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको सॉल्व करना है, लेकिन आंसर हमारा क्या है, धनात्मक में आए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ये उतार लेते हैं। एक मिनट, पहला जो क्वेश्चन है दूसरे का पहला, -4 पर पावर कितना है 5 भागा -4 पर पावर कितना है 8। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले की वीडियो में हमने जाना था जब आधार सेम हो तो ये घात क्या हो जाती है, घात माइनस हो जाता है। आधार सेम है और ये घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये बीच में डिवाइड दिया रहे। तो देखते हैं क्या होगा इसके बाद। ये हो गया, फिर ये -4, एक 4 लिखेंगे, मतलब एक 4 इसमें से लिखेंगे। उसके बाद से ये आधार ये पावर जो है, पावर को हम माइनस कर देंगे। उसके बाद से -5 -8, 5 - 8 हो जाएगा। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो घटाते हैं, 8 में से 5 गया, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये, या फिर इसके में से इसको हटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, -4 पर पावर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक, तो -3 आ जाएगा। लेकिन क्या कहा है कि उत्तर जो है वो धनात्मक घातांक के रूप में आना चाहिए। तो अभी हमारा ये जो आया है घात, वो माइनस में आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में अब चेंज करेंगे। तो इस तरह से जब ये हो गया ये यहाँ पे, अब इसको वही जो पहले करते थे वैसे ही कर देंगे। जैसे ये क्या है, -4 को पलट देंगे तो 1/4, और ये जो पावर क्या हो जाए है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। ठीक, ये जो था इसको जब पलट दिए तो पावर क्या हो जा रहा था, प्लस में हो जा रहा था। तो इसको पलटने के बाद जैसे 1/4 है, यहाँ पे पावर हमारा क्या हो गया, प्लस में आ गया। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। 1/2 पर पावर 3 होल ब्रैकेट पे, होल पे कितना है, पावर 2। तो ये हमारा आंसर है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, 1/2 पर पावर 3 होल ब्रैकेट लगा करके ये पावर 2, मतलब इस पे भी पावर है ये। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका मतलब है इस पे भी पावर है, इस पे भी पावर है। तो मान लीजिए इस पर पावर इतना, और ये पावर तो इसके साथ ही रहेगा ये, लेकिन ये जो पावर है ये वाला इस पे लगाएंगे, ये वाला लगा देंगे पावर। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक, इसका हम 2 बार अगर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1 1 कम 1, और ये कितना है, ये जब इस तरह से पावर दिया रहता है तो इसका और इसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है ये। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। और इसमें -0 था नहीं, बस इसको सॉल्व कर दिए, हमारा ये आंसर कितना हो गया, प्लस में आ गया। एक बार फिर से समझा देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये जो पावर लगा है इसका मतलब है इस पर भी पावर है और इस पर भी पावर है। तो ये वाला पावर तो इसके साथ लिखा गया, लेकिन एक पे पावर लग गया और ये इसके साथ भी पावर ये लग गया।
उसके बाद से एक का 2 बार अगर गुणा करेंगे एक ही आएगा। उसके बाद इस तरह से जब पावर रहता है तो इसका गुना हो जाता है, यानी कि 2 पर पावर 3 गुना 6 हो गया। आंसर हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन ये देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। क्या कह रहा है कि -3 पर पावर 4 इंटू 5/3 पर पावर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जैसे है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये 3 वाला। तो -3 पर पावर 4 इंटू, अभी हमने सीखा था कि इसका मतलब है कि इस पर भी 5 पर भी पावर 4 है और 3 पर भी पावर 4 है। तो इसको क्या कर देंगे, दिखाते हैं। 5 पर मान लीजिए पावर 4 बटा 3 पर पावर कितना है, ये 4। ठीक, इस तरह से ये है। फिर उसके बाद से ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का 4 बार गुना। ठीक, 3 का 4 बार गुना, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 कितना हुआ, 1 2 3 -3। ठीक, ये हो गया। उसके बाद से गुने कितना हो गया, ये देखते हैं ये फिर कितना हो जाएगा। ये उसके बाद से ये इसको हम दिखाएंगे 5 का 4 बार गुणा दिखाएंगे। ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। उसके बाद से बटे में क्या हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा, कहाँ गया, ये 3 का 4 बार गुणा हो जाएगा। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 हो जाएगा ये। तो उसके बाद से इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बार यहाँ पे है, 1 2 3 4 बार यहाँ पे है। मतलब इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे 3 एकम 3 3 एकम 3 कट जाएगा ये सब। इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, काट देंगे इसको। ठीक, और ये भी सब कट जाएगा ये। उसके बाद से हमारा आंसर जो आ जाएगा, ये बचा है तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 4। 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन है और इसको तो कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे यहाँ पे लिखना है। और इसका जो मतलब होता है पावर इस पे भी है और इस पे भी है। तो यहाँ पे देखिए इसको दिखा दिए, ये जो 5 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4, इसको दिखा दिया गया। बस इसको अब विस्तार से लिख दिया गया। -3 का 4 बार गुणा करके दिखा दिया गया, 5 का 4 बार गुणा करके दिखा दिया गया, और 3 का यहाँ पे 4 बार गुणा करके दिखा दिया गया। क्योंकि ये भाग में है तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये हमारा 1 2 3 4 बचता है, तो 5 पे पावर 4 बच जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन था ये भी सॉल्व हो गया। आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वीडियो 10 मिनट का हो गया, देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन उतार लेते हैं, 1 मिनट। कितना है, 3 पर -7 पावर है, फिर भागा 3 पर -10 ब्रैकेट इंटू 3 पर -5 क्या है ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो देखिए हम लोगों ने बताया था हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में पढ़े, जब ये बेस और बेस सेम होता है तो ये क्या क्या कर दिया जाता है, ये घात माइनस कर दिया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया 3 पर -7 पावर है, बीच में हम घटाना है हमको, है
घटाना है कितना, -10 ये हमको घटाना है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद से ये हमको क्या करना है, इंटू 3 पर -5 ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको जब घटा दिए और घटाने के बाद माइनस कितना आया, -3 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी हमारा पावर ये क्या हो गया, प्लस में हो गया और ये 5 हो गया। ये सेम उतार दिए। ठीक, देखिए अगर ये नहीं समझ में आया हो तो 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया, कितना बचा, 3 बचा। और उसके बाद से ये पहले देखिए ये माइनस काट दीजिए। उसके बाद से हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे अगर घटा देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये पावर जो है 3 इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये हो गया। फिर देखिए इसको क्या करते हैं, फिर यहाँ पे बेस यानी आधार सेम है, तो इसको क्या कर देंगे, ये लेकिन ये गुणा में है, जब भाग में रहता है तो घटाते हैं, गुणा में है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो 3 पर पावर 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, -5 ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यानी घटा देंगे, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस वाले में से प्लस को घटाए हैं। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम ये जो पावर है ये किस में है, ये माइनस में है, इसको हम प्लस में कर देंगे, यानी 1/3 ऐसे कर देंगे इसको। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन उसके बाद जब हमारा ये बेस यानी आधार सेम होता है और ये डिवाइड में यानी भाग में दिया होता है, तो ये जो घात होता है उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये देखिए ये अपने साथ निशान लेके यहाँ पे आ गया, बीच में हमको घटाना है और ये भी निशान अपने साथ लेकर के आ गया। उसके बाद से ये सेम हो गया, कुछ नहीं करना है। इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। उसके बाद से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 पर पावर ये प्लस में आ गया, इसको सेम उतार दिए, कुछ नहीं किए। उसके बाद से फिर हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर ये बेस यानी आधार सेम हो और ये गुणा में दिया हो तो ये घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यानी कि हम इसको जब जोड़ेंगे तो ये अपना माइनस तो अपने साथ ही लेके आएगा, तो प्लस और माइनस ये माइनस हो गया, 3 पर पावर कितना हो गया, इसमें से ये घटा है इसलिए -2 हो गया। इसको प्लस में करने के लिए पलट दिए, पलटने पर ये जो घात के साथ ये जो माइनस होता है वो प्लस में हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो अभी हम बहुत ज़्यादा देर का नहीं बनाते हैं, 10 मिनट का हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और 5 6 7 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में भी बस इतना ही। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।